अनंत श्री विभूषित पूज्य महामंडलेश्वर जो हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर हैं, स्वामी क्योंकि वो लाइव की एक समय सीमा थी और अध्यक्ष महोदय का हमको कल उद्बोधन सुनना भी था और सुनवाना भी था, इसलिए क्षमा याचना के साथ आपसे प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि आज आपका उद्बोधन हम सभी को प्राप्त हो। आप अपने विचार, अपनी शुभकामनाएं मंच पर प्रदान करें। परम पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज। वागर्था विवशं पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मंच पर उपस्थित श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आचार्य पूज्य महाराज श्री की अध्यक्षता, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम आदरणीय महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, मंच संचालन करते हुए पूज्य महाराज श्री अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज, श्री पंचायती अखाड़ा के महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री अभयानंद जी महाराज, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर श्री स्वरूपानंद जी महाराज, अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर पूज्य श्री आस्तोषानंद गिरी जी महाराज और हमारे बगल में बैठे बालकदास जी महामंडलेश्वर बालकदास जी महाराज, मंच पे उपस्थित समस्त पूज्य चरणों में नमो नारायण। और सबसे बड़ी बात, इस आयोजन के जो समाधिष्ठा हैं, जिनकी ऊर्जा से, जिनकी प्रयास से यह दिव्यतम आयोजन पिछले कई दिनों से चल रहा है, ऐसे महामनीषी, ऐसे ब्रह्म ऋषि, मैं उन्हें ब्रह्म ऋषि ही कहूंगा, प्रयास से हम सब लोगों को प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज, पूज्य प्रखर जी महाराज अपने जीवन में इतने सारे यज्ञों को कर चुके हैं कि यज्ञों को करते करते अब उनकी वाणी को भी सुनता हूँ और उनके इस प्रयास को देख करके मन में आया कि ऐसे ही ब्रह्म ऋषियों का काम उस समय में रहा होगा जो आज पूज्य महाराज श्री कर रहे हैं। और इनके प्रयास से हम सब लोगों को इतने बड़े लक्ष्य चंडी महायज्ञ में आने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। कल महाराज जी कह रहे थे मंच से कि सामने जो श्रोता बैठे होते हैं, एक एक श्रोता शंकर है। एक एक श्रोता अपने अंदर हजारों हजारों लाखों लाखों वक्ताओं को समावेश किए हुए है। ऐसे ऐसे दिव्य विभूतियों के बीच में बैठ करके सत्संग सुनने का, सुनाने का जो अवसर प्राप्त होता है, ये अपने लिए गौरव की बात है। मैं अपने भाग्य की सराहना तो करता ही करता हूँ कि इस केदार खंड में आकर के दर्शन करने, संतों का दर्शन करना भी और दर्शन करवाना भी, ये भी जीवन का विशेष लाभ है। काशी में जब हमें पहली बार निमंत्रण गया तो मन में आने में बड़ा संकोच हो रहा था, जाएं कि नहीं जाएं।
बार बार जब यहाँ से संदेशा गया तो मैं भी सुन रहा था कि काशी में वही लोग आते हैं जिसको भोलेनाथ जी बुलाते हैं। तो मेरे भाइयों, इरादे लाख बनते हैं, बन करके टूट जाते हैं। काशी वही आते हैं जिसे विश्वनाथ बाबा बुलाते हैं। काशी में वही आते हैं जिसको भगवान शंकर विश्वनाथ बुलाते हैं। और विश्वनाथ बाबा भी संत महान भावों के माध्यम से ही बुलाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई साल पहले जो आज के भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको भी 2013 में इसी परिषद से, इसी मंच के जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री ने 2013 में आह्वान किया था। और आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, विश्वनाथ बाबा ने बुलाया है। आज हम लोगों को विश्वनाथ बाबा ने पूज्य महाराज श्री प्रखर जी के माध्यम से बुलाया है। तो मैं महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और महाराज श्री स्वस्थ रहें, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन उनके द्वारा पूरे देश में संपादित होता रहे, ये हम सबकी कामना है। इस कामना के साथ साथ में आज जो समाज में एक पीड़ा है, एक दर्द है, वो है धर्मांतरण का, संस्कार का। संस्कृत महाविद्यालय पूज्य संतों के माध्यम से पूरे भारत में बहुत सारे हैं और नए बनाए भी जा रहे हैं। पीड़ा इस बात की है कि समाज संस्कार विहीन कुसंगति की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करनी होगी। हम विप्रों को, ब्राह्मणों को संस्कार देते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, वेदाध्ययन कराते हैं। ये सब कराने के बाद में ब्राह्मण अपने आप को जानता है कि मेरे अंदर ब्राह्मणत्व है, मैं ब्राह्मण हूँ, विप्र हूँ, अपने कृत्य को पहचानता है। लेकिन समाज में जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे अन्य वर्गों से आते हैं, अन्य जातियों से आते हैं, उनको समाज में किस तरह से ब्राह्मण का सम्मान अछूड़ रहे, ब्राह्मण सम्माननीय है, वो पूजनीय है, उनको कौन बताएगा, ये संस्कार कौन सिखाएगा। और समाज के लोगों में संस्कार पैदा हो, उसके लिए हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, ये एक सबसे बड़ी बात है। मैं पंजाब से आता हूँ और पंजाब बड़ा सिंसियर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है। वहाँ पर धर्मांतरण की क्रिया प्रक्रिया बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है वो बड़ी तेजी से चल रही है। हमारे पूज्य संतों का प्रयास भी जारी है। जो यहाँ बैठे हुए हैं ये सब अनवरत लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो प्रयास भी इतना काफी नहीं है कि धर्मांतरण रोका जाए। इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। संतों के माध्यम से ऐसी व्यवस्था, ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे कि ये काशी खंड की व्यवस्था अछूड़ रहे, रुकी रहे और ये सुसज्जित रहे, धर्मांतरण पर रोक लगे। पीछे के दिनों में हमें बताया गया हरिद्वार का जो क्षेत्र है, हरिद्वार के चारों तरफ इस तरह से विजाती लोग घेर रहे हैं हरिद्वार को। यदि उसके ऊपर शीघ्रता से ध्यान न दिया गया तो एक समय ऐसा होगा कि जहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए सोचना पड़ेगा। अभी पूर्व के पिछले कुछ साल पहले ऐसी स्थितियां थी, आज सामान्य है, लेकिन धर्मांतरण रोकने के लिए समाज में चेतना नहीं आई, जागरूकता नहीं आई, तो जो है बड़ी असंगति हो जाएगी, बड़ी विषमता आ जाएगी। और वो असंगति, विषमता यज्ञों के माध्यम से, धर्म प्रचार प्रसार के माध्यम से ही संपन्न हो सकती है। हम सब लोग काशी के बीच में बैठ करके बड़ा अच्छा चिंतन कर रहे हैं। भगवान शिव काशी से ज्ञान का उपदेश करते हैं। ये ज्ञान की नगरी है और कहते हैं यहाँ पे जो अड़ गया वो खड़ा नहीं हो पाया और जो झुक गया वो तर गया, मोक्ष को पा गया। भगवान शंकर ने भी रामायण की रचना उन्होंने अपने मन में किया था। रचि महेश निज मानस राखा, अपने मन में ज्ञान की
जो गंगा थी उसको रच कर रखा था, और भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ भी उत्तम श्रोता खोज रहे थे। भगवान भोलेनाथ से बड़ा उत्तम वक्ता तो कोई हो नहीं सकता। और ये बात सही है कि जो काशी में आकर के विद्वत्ता का परिचय देना चाहे तो भगवान भोले से ऊपर कौन है। तो यहाँ तो शिष्यत्व ही धारण करना पड़ेगा। भगवान शिव अपने मन में मानस की रचना करके बैठे थे, रच महेश निज मानस राखा, लेकिन उत्तम श्रोता ढूंढ रहे थे। उत्तम श्रोता भगवती माँ पराम्बा जगदम्बा मिली जब, तो पाए सुषमो शिवासन भाखा। उन्होंने अपनी कथा, अपने मन की जो चर्चा थी वो देवी दुर्गा को सुनाया, देवी पार्वती को सुनाया। और आज वही भगवती की चर्चा जब हम लोग करते हैं, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होई सुखारे। तो मेरे भाई बहन, आज हम लोग यहाँ भगवती जगदम्बा माँ पराम्बा के चरणार बिंदों में बैठ करके जो यज्ञ का आनंद ले रहे हैं, जो यज्ञ की अनुभूति हो रही है, हम कथा सुन करके भगवती चंडिका के चरणार बिंदों में शरण लेते हैं तो सुख का अनुभव होता है, जीवन में आनंद का अनुभव होता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। हम सब लोग यहाँ पर आकर के केदार खंड में अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं, और जो यहाँ पर वास करते हैं वो बहुत भाग्यशाली। मैंने केदार खंड को पढ़ा है, केदार खंड में ये पढ़ा कि जो पापी है, निकृष्ट है, दुष्ट है, उसे केदार खंड में रहना ही नहीं चाहिए, उसको छोड़ करके अन्यत्र वास करना चाहिए। ऐसे लोगों को काशी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो पूज्य महाराज श्री ने थोड़ी देर पहले कहा कि जो ऐसे लोग हैं केदार में, काशी में आकर मर भी जाते हैं तो मरने से पहले वो बीएचयू चले जाते हैं, बीएचयू में जाकर के प्राण छोड़ते हैं, बीएचयू में मरते हैं और जगह जाके मरते हैं। ऐसी जगह का वो सेवन नहीं कर पाते। तो ये जो है काशी का केदार खंड का प्रमाण है, प्रभाव है। और यहाँ पर आकर के हम लोग सौभाग्यशाली हो जाते हैं, सब अपने आप को धन्य मानते हैं। महाराज श्री को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज समय दिया, अवसर दिया, और जो है मैं आपको सामने अपनी कृतज्ञता, आपका धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया और कोट करके दिया। तो जो है पूज्य महाराज सभी के चरणों में ओम नमो नारायण। जय जय। धन्यवाद तो पूज्य प्रखर जी महाराज का है। मैं तो मंच को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। कल हमारी कुछ व्यवस्था थी जिसके कारण हम समय अभाव के कारण आपको अवसर नहीं दे सके, लेकिन आज आपने कृपा किया। बहुत बहुत आभार आपका पूज्य महाराज श्री। मैं निवेदन करता हूँ परमादरणीय परमेश्वर, और आपने जो बात उठाई निश्चित रूप